नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वानी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 2 अंकों वाली संख्या का घन करना। ठीक है, यानी कि 10 से लेकर 99 तक का आपको किसी भी संख्या का दोस्तों आप घन जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उस घन को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। और बेसिक जानकारी दोस्तों ये है कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के, ठीक है, घन दोस्तों याद होने चाहिए, तभी आप, ठीक है, 10 से लेकर 99 तक का घन आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम 1 से लेकर 10 तक के घन एक बार दोहराते हैं। ठीक है, 1 का जो घन है दोस्तों वो होता है 1। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2 का जो घन होता है वो होता है 8। ठीक है, और 3 का जो घन होता है वो है 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216 और 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। दोस्तों ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको समझाने के पर्पज़ से ये लिख दिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कहीं लिखे नहीं मिलने के। ठीक है, तो वहाँ आपको जो है ये याद करके ही जाना पड़ेगा। ठीक, ये तो थी दोस्तों उसकी बेसिक जानकारी। ठीक, दूसरी बात यह है कि आप कोई भी वीडियो देखो दोस्तों तो उसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो, तभी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ जो आपका हम पढ़ने वाले हैं वो है 2 अंकों वाली संख्या का घन करना। इसके दोस्तों तरीके तो दोस्तों कई सारे हैं, लेकिन मैं केवल आपको एक तरीका पढ़ाऊँगा जो उन सब में सबसे बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब वो तरीका हमारा क्या है, अब उस पर चलते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि 25 की पावर 3, यानी कि हम 25 का घन करना। दोस्तों ये तो हमारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो 25 है दोस्तों ये किससे बनी, ये बनी 2 और 5 से। इसे आप दोस्तों 2 हिस्सों में तोड़ लो। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए तोड़ लिया। अब सबसे पहले आप इस साइड का घन करो। 2 का घन कितना होगा दोस्तों, 8। उसके बाद आप जो है 5 का घन करो। 5 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 पंजे 25, पंजे 125। कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। ठीक, पहले हमने पहले अंक का घन यहाँ लिख लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बाद वाले अंक का घन हमने यहाँ लिख लिया। अच्छा, एक पॉइंट और है दोस्तों, अगर आपका इकाई का जो अंक है, जैसे इकाई का अंक है 5, और जब हम इसका घन करेंगे अगर इसके घन में 3 अंक आपके कंप्लीट नहीं हो रहे, जैसे यहाँ 3 अंक हो गए, 1 2 5 यानी कि 125, अगर यहाँ केवल 25 हो जाता दोस्तों तो हमें 3 अंक पूरे करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले एक 0 लगाते। ये कंपलसरी है दोस्तों कि इकाई का जो अंक है उसका घन हमेशा 3 अंकों में होना चाहिए। ठीक है, इकाई के अंक का घन कितने अंकों में, 3 में। अगर 3 अंकों में नहीं है, ठीक है, तो सर 3 अंकों करने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या से पहले एक 0 लगा लगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपका जो है 1 या 2 जितने की ज़रूरत होगी हमें उसके हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 0 लगा कर अपना 3 अंक पूरे कर लेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने पहली संख्या घन यहाँ लिख दिया, उसके बाद दोस्तों दूसरी संख्या घन हमने यहाँ लिख दिया। संख्या का मतलब है दोस्तों अंक। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आप ये जो ऊपर अंक लिख रहे हैं आप इनकी गुणा करो। ऊपर है 2, 5 और 3, इनकी गुणा करो। 2 पंजे 10 और 10 दिया 30। लो यहाँ साइड में ना लिख रहा मैं, 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 5 से 15 दूनी 30। ठीक है, ये जो भी अंक थे दोस्तों ऊपर हमने इनकी गुणा कर दी सबकी। 2 पंजे 10 दिया 30। अब आपको देखो एक स्टेप इसमें और करना। अब जो ये आपका गुणनफल आया 30, इसमें जो भी आपकी संख्या थी जिसका हम घन कर रहे, हम घन किसका कर रहे हैं दोस्तों, 25। अब आपको क्या करना, इस 30 और इस 25 के, यानी कि जो भी आपकी संख्या आई इनकी गुणा करनी दोस्तों। ठीक है, तो जब हम 30 की 25 की गुणा करके 0 लग गई पहले यहाँ, 5 से 15 का 5 का ऐसे लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, तो 30 और 25 की गुणा कितने आएंगे, 750। अब एक अंक छोड़कर दोस्तों दाईं साइड तक हमने एक अंक छोड़ दिया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे ही करना है। एक अंक छोड़कर जो भी आपका गुणनफल आया उस आप लिख दो, 0 5 7। अब आप इन सब को जोड़ दो, तो आपका 5
2, ठीक है, 5 और 1 6, 8 और 7 15, कितना है दोस्तों 15,625। 25 का घन कितना है दोस्तों 15,625। इस आप एक बार फिर देख लो, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला दोस्तों जो भी आपकी संख्या है उसे आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। जैसे आपकी संख्या दी है 25, तो हमने 25 के दो हिस्से, एक 2 कर ले, एक 5। सबसे पहले इस 2 का घन 8, उसके बाद इस 5 का घन 125। अलग अलग अंकों का घन होगा दोस्तों। अब ये जो भी अंक आपके ऊपर लिख रही इनके आपस में गुणा करो। 2, 5 और 3 करो इनकी गुणा। 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 5 से 15 दूनी 30, कितना आएगा दोस्तों ना गुणनफल 30। अब इस गुणनफल में जो भी आपकी संख्या थी जिसका आप घन निकाल लेते उसकी गुणा कर दो, यानी कि संख्या थी आपकी 25। अब हमने 25 गुणा 30 कर दिया, कितना है दोस्तों 750। अब आपको करना क्या है, इस 750 को, ठीक है, जो हमने घन किए थे उनके नीचे दाएं साइड तक एक अंक छोड़ गए, तो हमने एक अंक छोड़ दिया दोस्तों दाएं साइड का, हमने संख्या लिख दी। अब आप इन्हें सबको जोड़ दो, तो जो भी जोड़ने के बाद आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 64, यानी कि 64 का घन करो आप। 64 का घन यानी कि 64 की पावर 3। सबसे पहले दोस्तों दो हिस्से में कर लो इसके आप, ठीक कर लिया हमने अपनी सुविधा के लिए। 6 का घन करो, 6 चंग 36, 6 का 216, कोई दिक्कत नहीं। अब आप 4 का घन करो, 4 चौक 16, चौका 64, ठीक है दोस्तों। अब एक पॉइंट यहाँ याद रखना कि जो भी आप इकाई के अंक का घन करोगे तो उसे 3 अंकों में ही लेना। अगर 3 से कम है तो उतने ही आप 0 को एडजस्ट कर लोगे। तो यहाँ हमारे पास 2 अंक तो है, लेकिन हमें लेना 3 अंकों में, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले एक 0 लगा लगे, ताकि इसे करने में दोस्तों कोई दिक्कत ना हो गया यहाँ तक का। अब ये जो भी आपके अंक है ऊपर, इनकी गुणा करो आप 6, 4 और 3 की, ठीक है। तो हम यहाँ साइड में लिख देते ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 6 गुणा 4 गुणा 3, ठीक है दोस्तों। 6 चौक 24, ठीक, 24 तिया 72, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का, ठीक। संख्या क्या थी आपकी 64, संख्या थी 64। अब इसमें आप संख्या की गुणा कर दो 72 में, ठीक है दोस्तों। करो इनकी गुणा, 4 दूनी 8, 4 सते 28, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2 का ऐसे लगे 1, 6 सते 42 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 43। तो 8 और 2 10 के 0 ऐसे लगे 3 2 5 और 1 6 4, यानी कि 4608। अब इस जो गुणनफल है आपका लास्ट में, इससे एक अंक छोड़ के इसके नीचे लिख देना दोस्तों, कितना 4608, 4608। अब इन सब को आप जोड़ दो, तो 4 8 6 14 का 4 का ऐसे लगे 1 यहाँ लिखा जाएगा दोस्तों। 6 6 12 का 2 का ऐसे लगे 4 और 1 5 और 1 ऐसे लगा 6 और 2, यानी कि 2,62,144। किसका घना है दोस्तों, यह घना है आपका 64 का। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और है दोस्तों समझने के लिए। वो पॉइंट क्या है, जब भी आप किसी भी दो अंकों की संख्या के आपस में गुणा करो, जैसे हमने गुणा करी 72 और 64 की, ठीक, तो हमने यहाँ तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल किया, लेकिन इस आप दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप इकाई के अंक की गुणा करो, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो भी अंक है इनकी तिरछी गुणा करो इनकी, तो 6 दूनी 12, तो 1 हो गए, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ लिख रहा था ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 6 दूनी 12 और 7 चौक 28, 28 और 12 कितने हो गए दोस्तों 40, 40 में से 0 आप यहाँ लिख लो, 4 हो जाएगा हासिल के। अब ये जो ढाई के अंक थे इनकी गुणा करो, 7 छंग 42 और 4 दोस्तों हासिल के 42 और 4 कितना हो जाएगा 40, होगा आपका 4608, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके कोई भी दो अंकों की गुणा है दोस्तों, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 का घन, यानी कि 43 की क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन है आपका 43 की क्यूब, यानी कि 43 का घन, ठीक है। और इसे दोस्तों दो हिस्सों में आप कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले आप 4 का घन करो, 4 चौक 16 चौका 64। उसके बाद दोस्तों
3 का घन करो, 3 तिया 9 तिया 27। क्या बताया था मैं आपको कि जो भी आपका इकाई का अंक है जब आप उसका घन करोगे तो उसके घन में दोस्तों 3 अंक होने ज़रूरी है। अगर 3 अंक नहीं होते तो उससे पहले आप एक जीरो लगा दो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो गया यहाँ तक का। अब ये जो भी आपके अंक हैं इनकी गुणा करो, 4 तिये 12, 12 तिये 36। यहाँ लिख रहा है दोस्तों मैं 4 गुना 3 गुना 3, तो 4 तिये 12 तिया 36। अब इस 36 में किसकी गुणा करनी है दोस्तों, जो भी आपकी संख्या है। तो संख्या कितनी है आपकी 43, करो इनकी गुणा। जैसा मैं आपको बताया था बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे ही कर लो दोस्तों, और बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लो, ठीक है। सबसे पहले 36 18, 18 का 8 का असल कितने लग गए दोस्तों 1। अब इनकी तिरछी गुणा, 3 तिया 9 और 6 चौक 24, तो 9 और 24 कितने हो गए दोस्तों 33, प्लस 1 हासिल का 34, 34 का 4 का हासिल कितने लगे दोस्तों 3, ठीक है। अब 4 ते 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, तो 36 और 43 की गुणा कितने आ गया दोस्तों 1548। ये आप सब बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लो, 36 गुणा 43, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 3 छंग 18 का 8 का ऐसे लगे 1, 3 3 और 1 10, ठीक है। 6 चौक 24 का 4 का ऐसे लगे 2, 4 ते 12 2 14, 8 4 4 1 5 1548। अब दोस्तों एक अंक छोड़ कर 1548 आप लिख दो, ठीक है। तो 1548 यहाँ तक तो लिखा जाएगा आपका। तो जिन्हें जोड़ दो आप 7 8 और 2 10 की 0 ऐसे लगे 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 6 और 1 7। तो दोस्तों 43 का वर्ग घन कितना है आपका 79,507, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 82 का घन, ठीक है, यानी कि 82 के क्यूब 82। दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लो, एक 8 और दूसरा 2। 8 का घन कितना हो जाए दोस्तों 8 8 64 8 512, और 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8। अब क्या बताया था कि जो भी आपका इकाई का अंक है उसका जो है घन हमेशा वो 3 अंकों में हमें लिखना। अगर 3 अंक नहीं है दोस्तों तो उससे पहले जीरो लगा हमें एडजस्ट कर देगा। एक अंक तो हमारे पास है, तो 3 अंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 जीरो और अपनी तरफ से पहले लिखनी पड़ेगी दोस्तों संख्या से पहले जीरो लिखनी, ना कि बाद में। संख्या से पहले आप कितने जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान जो का तो वही रहेगा। लेकिन संख्या के बाद में जैसे आप जीरो लगाओगे तो दोस्तों मान जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी आपके अंक है ऊपर इनकी गुणा करो, 8 दूनी 16 3 48, 8 गुणा 2 गुणा 3, तो 8 दूनी 16 3 48। और इस 48 में किसकी गुणा करनी दोस्तों जो भी आपकी संख्या है, संख्या है आपकी 82। कोई दिक्कत नहीं, करो गुणा। 8 दूनी 16 का 6 का हासिल कितने लग गए दोस्तों 1, 4 दूनी 8 8 8 64, तो 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, प्लस 1 73 का 3 का ऐसे लगे 7, 8 चौक 32, और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 32 और 7 39, यानी कि 3936 आपका गुणनफल आएगा। अब इसे 3936 को क्या करो एक अंक छोड़ कर हिसाब लिख दो, 3936। अब दोस्तों आप इन्हें जोड़ दो, तो 8 6 3 9 2 11 का ऐसे लगे 1 3 4 और 1 5 और 5, तो कितना होगा आपका दोस्तों 5,51,368, ठीक है। यानी कि 82 का जो आपका घन आया, ठीक है, वो आया दोस्तों 5,51,368। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों और देख लो। अगला क्वेश्चन है आपका 56 का घन, यानी कि 56 की क्यूब। दोस्तों तरीका तो आपकी समझ में आएगा कि करना आपको कैसे है। दो हिस्से बना लो, ठीक है, एक 5 और एक 6। 5 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों 5 पंजे 25 पंजे 125, और 6 का घन कितना हो जाएगा 6 चंग 36 6 का 216। अब ये जो भी अंक है ऊपर निकी गुणा, 5 छंग 30 30 या 90, तो हमने लिख लिया दोस्तों 5 गुणा 6 गुणा 3, 5 छंग 30 या 90। अब इस 90 में किसकी गुणा करनी है हमें जो भी आपकी संख्या थी 56, करो उनकी गुणा दोस्तों। अब यहाँ जब जीरो हो तो कोई दिक्कत नहीं,
आप एक जीरो लगा दो पहले। अब 9 की गुणा इसमें करनी है, बाकी और कुछ करना नहीं। 9 छिक 54 का 4 का ऐसे लगे 5, 9 पंजे 45 और 5 50, यानी कि 90 और 56 की गुणा कितने आ गए दोस्तों? 5040। अब इसे एक अंक छोड़ के आप लिख दो 5040। लिख दिया दोस्तों यहाँ तक का। अब इन्हें क्या करना, आपको जोड़ देना। तो 6, 1, 4 2 6, 5, 5 और 2 7 और 1, ठीक है, यानी कि 1,75,616। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का, समझ में आ गया होगा दोस्तों ट्रिक जो मैं आपको बताई। दोस्तों ये थी हमारी आज की ट्रिक, और इस ट्रिक के माध्यम से आप 2 अंकों की कोई भी संख्या हो आपकी 10 से लेकर 99 तक का, उन सब के दोस्तों आप घन जो है अच्छी प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें जो टाइम है दोस्तों मात्र 1 या 2 सेकंड ही लगने वाला है, लेकिन कब? जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताया करें कि वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।